ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आप सभी को पता है कि 28 फरवरी को दिल्ली के 5 वार्डों में उपचुनाव होने हैं। उनमें से एक है शालीमार बाग का वार्ड नंबर 62, जिसमें आज हम मौजूद हैं और देखेंगे कि दावेदार इस बार किन मुद्दों के साथ खड़े होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैं पहले तो आप ये बताइए कि अब सेमीफाइनल माना जा रहा है एमसीडी चुनाव को, तो भाजपा इस बार किस मुद्दों को लेकर सामने आने वाली है? भाजपा जो है वो हमारी जो विधायिका हैं वंदना कुमारी जी, उनकी जो कमियां हैं उनको उजागर करेंगे हम लोग इस बीच। और उनको क्या है, वो हमेशा जब इलेक्शन आते हैं तब उनका काम स्टार्ट होता है, इससे पहले वो सोती रहती हैं। मैम ये बताइए कि अब हड़ताल भी चली कर्मचारियों की, काफ़ी रोष भी है, तो लोगों को इस बार कैसे मनाएंगे? क्योंकि आक्रोश काफ़ी है लोगों में, तो कैसी भाजपा पार्टी इस बार विश्वास दिलवाएगी? देखो, गुस्सा उनका जायज़ है, लेकिन इसमें कमी एमसीडी की नहीं है। इन्होंने इस तरह से हम लोगों को परेशान कर रखा है। जब से ये आम आदमी पार्टी सरकार आई है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हम लोगों को फंड देना ही बंद कर दिया एमसीडी को। एमसीडी को फंड नहीं देते हैं वो, और हमें बदनाम करते हैं कि भाई वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, एमसीडी काम नहीं करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है एमसीडी, क्योंकि आने वाला एमसीडी चुनाव इस उपचुनाव पर डिपेंड करेगा। तो क्या सबसे अहम मुद्दा क्या होगा? मुद्दा में तो ये सफाई अपना हम लोग करेंगे कि भाई पब्लिक को परेशानी ना हो और हमारे एमसीडी की कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम से मिलती रहे। इसके लिए हम इनको, केजरीवाल जी को जगाते रहेंगे बीच बीच में, जो सो जाते हैं ये। जिस तरह से मम्मी का जो सपना था शालीमार के लिए, कि भाई वो बहुत अच्छे से सफाई हर चीज़ को लेके नंबर 1 पे चाहते थे कि उनका वार्ड 62 रहे। वही चीज़ को मैं आगे लेके चलूँगी। और उनकी एक डिस्पेंसरी का सपना था कि वो गांव में एक डिस्पेंसरी बनवाएं। जो आसपास के लोग हैं वो शालीमार बाग जाते हैं। इसमें कई लोग सीनियर सिटीज़न भी हैं, जिन लोगों को जाने में चलने में दिक्कत होती है। अगर चीज़ पास में होगी तो वो उस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। ये बताइए कि अब आपने बताया कि आपके मतलब जो यहाँ के पूर्व मध्य की निगम पार्षद थे, उनका सपना था। तो जब आपको टिकट मिल जाती है, आप जीत भी जाते हैं, तो सबसे पहले विकास कार्य के रूप में शालीमार गांव के लोग क्या देखेंगे? जो उनकी सफाई की समस्याएं हैं, सबसे पहले मैं उस पर काम करूँगी कि हर गली में जाके उनसे पर्सनली मिलके उनके जो जो प्रॉब्लम्स है वो उनको सुनूंगी और उनके काम होंगे। मैं ये श्योरिटी दिलाती हूँ कि उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा जिस तरह से वो आप परेशान हैं। जो ये वार्ड नंबर 62 में उपचुनाव होना है, एक तरह से सेमीफाइनल है, पर इसमें बदहाली बहुत है, तो किस तरह से उसको ठीक करेंगे? आप जीतते हैं तो आप जानती है कि जो हमारे वार्ड में 62 में हमारे बीच काउंसलर नहीं है, तो इस वजह से ये मतलब 62 का इतना बुरा हाल हो रखा है। जब मैं कुछ बनती हूँ तो जो भी है, जितना भी हो सकेगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। और जो भी गली है, पार्क है, जो भी है, सारी ठीक करूँगी मैं। ये मेरा वादा रहा अगर मैं कुछ बनती हूँ तो। मैम पहले तो आप ये बताइए कि बाकी प्रत्याशियों का जिनसे बात करी, उनका ये कहना है कि हम इस बार सफाई का मुद्दा लेकर आएंगे सामने। तो आप किन किन मुद्दों पे इस बार वार्ड नंबर 62 में लड़ेंगे? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि वो लोग सफाई का मुद्दा लेके आएंगे। अगर उन लोगों को सफाई करनी होती तो एक सरकार केंद्र में है, एक सरकार एमसीडी में है, अभी तक तो कर दी होती। हाल तो इतने गंदे कि एक जगह से निकला नहीं जा रहा है। हर जगह बदबू है, दुबर हो गया लोगों का निकलना। और फिर भी वही लोग ये बोल रहे हैं कि हम सफाई करेंगे। अब तक कहाँ थे? इलेक्शन आते याद आ गया कि हम सफाई करेंगे। किन मुद्दों के संग इस बार आप लड़ने वाले चुनाव? देखो, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा तो आज के टाइम पे सफाई ही है। और अपना आजकल जो हर तरह से सरकार परेशान कर रही है लोगों को कि आप इधर देखो, इधर जा, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। हमारी सरकार ने तो कभी किसी को परेशान ही नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है कि कभी किसी को परेशानी हुई नहीं। ये बताइए, क्योंकि देश की सबसे विपक्ष पार्टी है कांग्रेस और अभी सत्ता में भी नहीं है, तो किस तरह से वार्ड नंबर 62 से आप शुरुआत करेंगे? तो किस तरह से लोगों को विश्वास दिलवाएंगे इस बार? लोगों को देखो, अब जब हम सत्ता में नहीं तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर हम काम ना करें, वो तो एक बहुत बड़ी गलती होगी हमारी। कि हम अपनी सरकार को नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं। अच्छा। और अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो नीचे से ऊपर कैसे जाएगी? एक सवाल ये भी बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि हम कांग्रेस के नाम से लड़ना चाहते हैं, अगर कांग्रेस इस वार्ड में जीतती है और आपको टिकट मिलती है, आप जीतते हैं, आप विजेता बनते हैं, तो सबसे पहला विकास कार्य आप शालीमार गांव के लोगों को क्या देना चाहते हैं? शालीमार गांव के लोगों का तो जो एक
हल्की सी बारिश में वहाँ पे पानी भर जाना, सीवर की सफाई ना होना, यहाँ वहाँ पे गंदगी, टूटे हुए रोड, सबसे नालियों का बहुत बुरा हाल है, कभी कोई सफाई कर्मचारी जाता ही नहीं है। सबसे पहला विकास कार्य तो यही होगा कि सफाई हो, क्योंकि सफाई है तो स्वास्थ्य है। मैम, इस बार जो वार्ड नंबर 62 में चुनाव होने वाला है, यानी कि 5 वार्डों में जो चुनाव होने वाले हैं, वो आने वाले एमसीडी चुनावों का मूड तय करेंगे कि क्या इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आती है। तो आप मतलब कि इस बार शालीमार गांव में किस मुद्दों के साथ लड़ेंगे? देखिए, दो मेन मुद्दे हैं एमसीडी के अंदर जो सिर्फ शालीमार बाग में नहीं पूरी दिल्ली के अंदर मेन रहेंगे। हाँ। सबसे पहला तो सफाई का मुद्दा। अच्छा। दिल्ली भारत की राजधानी और सफाई का जो हाल है वो सबको पता है। स्पेशली हर साल की कहानी है कि ये मैं पिछले 10 साल से देखती आ रही हूँ कि पहले शीला दीक्षित जी पैसे नहीं देते थे और अब अरविंद केजरीवाल जी पैसे नहीं देते हैं। तो यानी कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है पार्षदों के अंदर। जो भी एमसीडी पिछले 15 साल से रूल हो रही है, पैसे सब मिलते हैं लेकिन सब भी तनख्वाह नहीं दी जाती, इसलिए सफाई का बुरा हाल है। तो सफाई नंबर 1 हमारा मुद्दा रहेगा। और दूसरा मेन मुद्दा है वो भी दिल्ली की जो एमसीडी है उसको मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट ऑफ द वर्ल्ड का ओहदा मिल चुका है। तो जो करप्शन का मेन मुद्दा है कि जहाँ पे भी घर बनता है लेंटर के पैसे, तो करप्शन और सफाई, ये 2 मेन मुद्दे रहेंगे आम आदमी पार्टी के। आप ये बताइए कि जिस तरह से आपने अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल ही आनी चाहिए निगम में भी, तो क्या लगता है कि दिल्ली की जो जनता तो समझेगी क्या इस वार्ड में कुछ होने वाला है इस बार? क्योंकि काफ़ी हर पार्टी इस पे लगी हुई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तय करेगा फ्यूचर एक तरह से। डेफिनेटली, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है तो तीनों ही पार्टी अपना पूरा जोर लगाएंगी इसके अंदर, बिकॉज ये दिल्ली का मूड दर्शाता है। लेकिन तब भी मुझे पूरा यकीन है कि कुछ भी हो आम आदमी पार्टी ही मोर्चा मार के लेके जाएगी। तो ये बताइए कि अगर आप टिकट, क्योंकि आपका दावेदार में तो नाम चल ही रहा है, टिकट आपके नाम की आती है और आप जीतते हैं, तो सबसे पहले विकास कार्य क्या करके दिखाएंगे शालीमार गाँव के लोगों को? सबसे पहले जो अब शालीमार बाग की दोनों तरफ की एंट्रेंस के अंदर जो बहुत बड़े कूड़ेदान बने हुए हैं, सबसे पहला मुद्दा तो वही है कि दोनों तरफ की एंट्रेंस के ऊपर इतने बड़े बड़े कूड़ेदान नहीं होने चाहिए। दूसरा, गांव में नहीं लेकिन जो वार्ड के अंदर जो नहर के पास पूरा कूड़ेदान बना हुआ है, जो यूएनवी के से भी यूएनवी के फ्लैट्स, यूएनवी के झुग्गी क्लस्टर, सीए झुग्गी क्लस्टर और सीए के फ्लैट्स के साइड में लगता है, तो ये दोनों चीजें सबसे पहले उनके अंदर सफाई करनी है। क्या उम्मीद है कि पार्टी में, क्योंकि काफी नाम, मतलब काफी लोगों के नाम जुड़ रहे हैं, आपका टॉप पे माना जा रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि दिल्ली, मतलब कि शालीमार गांव के लोगों का दिल इस बार जीता जाएगा? डेफिनेटली, क्योंकि मैं वैसे भी 1-2 सालों से वहाँ पे लगी हुई हूँ, गांव के लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे हर संडे कैंप लगते हैं फ्री स्किन एंड हेयर के। आप सभी ने देख ही लिया होगा कि सभी पार्टी के जितने भी दावेदार इस बार जो खड़े होने वाले या जिनको टिकट मिलने की संभावना है, सभी का ये कहना है कि अगर हमें वार्ड नंबर 62 यानी शालीमार गांव की सेवा करने का मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने मुद्दे भी बताए कि इस बार वो सारी पार्टियां किन किन मुद्दों पर लड़ने वाली है। पर अब देखने वाली ये बात होगी कि 28 जो फरवरी को चुनाव होने वाले हैं इन 5 वार्डों में, तो क्या नतीजा निकल के आता है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।